हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिस्ट्री क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 4 जो आपका मौलिक कर्तव्य है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इस क्रम में पहला प्रश्न जो है आपका, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया आपका राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में, दूसरा दिया है मौलिक अधिकारों के अध्ययन में, और तीसरा दिया है संविधान की समवर्ती सूची में, और चौथा दिया है संविधान की प्रस्तावना में। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये जो आपके देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके कल्याणकारी राज्य बनने के लिए ये बात करता है। तो संविधान का भाग कौन सा है? 4, और उसमें लिखा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है बच्चों के, दूसरा दिया है स्त्रियों के, तीसरा दिया है जनजातियों के, और चौथा दिया है दलितों के। जो संविधान है ये जो है केवल बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, ना कि दलितों के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? देखिए, एक आपका कमेंट है जो किसने पास किया था ये बताना है आपको। कहा जा रहा है आपसे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ये जो कथन है ये केटी शाह ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपकी यूपी की कोई भी परीक्षा हो या इंडिया लेवल की कोई परीक्षा हो, जहाँ भी आपसे संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है या है? आपको बताना। देखिए, पहला दिया है मानव के दुर्व्यापार और बलवत श्रम का प्रतिषेध, दूसरा दिया है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है जो आपको नहीं लेना है। तो देखिए, जो आपका पहला है मानव दुर्व्यापार और बलवत प्रतिषेध, जो है ये आपका एक मौलिक अधिकार है कि आपका कोई मतलब जो है दुर्व्यापार नहीं कर सकता, मतलब किसी को बलपूर्वक पकड़ के उसका व्यापार नहीं किया जा सकता, उसको बेचा या खरीदा नहीं जा सकता मानव को, और आपसे किसी प्रकार से बलपूर्वक को श्रम नहीं करवा सकता। ये मौलिक अधिकार है आपका। लेकिन जो मादक पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और वो औषधियाँ और या विभिन्न प्रकार के औषधि प्रयोजन, इसके जो उपयोग हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वर्णित है कि इसका प्रतिषेध किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निहित है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दूसरा दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और चौथा दिया स्त्री और पुरुषों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है इसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि ये नहीं है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। आप पढ़ चुके हैं इसको, वो आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी आपको मौलिक अधिकार में ही मिला है। और तीसरा जो ऑप्शन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी आपको मौलिक अधिकार में ही मिला है। तो इसको भी हम आपको बता चुके हैं। जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये सही हो जाएगा। स्त्री और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? मतलब कौन सी ऐसी बात कही गई है चारों ऑप्शनों में जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत शांत है? देखिए, पहला कह रहा है आपसे प्रौढ़ शिक्षा, दूसरा कह रहा है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको इतनी मजदूरी दी जाए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, और तीसरा दे रहा है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, और चौथा दे रहा है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये जो है
कहीं भी आपके संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं लिखा है, प्रौढ़ शिक्षा की बात नहीं की गई है। बाकी जो है कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी, मतलब इतनी मजदूरी दी जाए कि जिससे अपना जीवन यापन कर सकें, ये बात भी कही गई है। और गरीबों की निःशुल्क शिक्षा की बात भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कही गई है। और जो आपका है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा, जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जाए, ये भी बात आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गई है। ये सभी आपके राज्यों का कर्तव्य है। बाकी और प्रौढ़ शिक्षा का कोई गारंटी नहीं दिया गया है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। अब आपको बताना है कि कौन सा शामिल है। देखिए, पहला दिया है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। दूसरा दिया है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। और तीसरा दिया है राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और चौथा दिया है अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो देखिए, जो ये सारे दिए हैं आपके, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये सही हो जाएगा। जो राज्य है देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेगा, मतलब किसी भी प्रकार से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगा राज्य, ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है। बाकी जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका मौलिक अधिकार है। और आपका सी भी मौलिक अधिकार है और डी भी आपका मौलिक अधिकार है। ये सभी आपको पता है। इन सभी बातों को हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए, सूची दी हुई है दो तरफ, एक तरफ विषय सूची है, संविधान के अनुच्छेद दिए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, तो पहले से मिलान होगा। दूसरा है अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, तो ये काम करने का अधिकार देता है दूसरे से। और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता आपको प्रदान करता है, तो ये तीसरे से संबंधित है, सी तीसरे से। और डी आपका जो है 48, ये 4 से संबंधित है। सी और पशुपालन का गठन करना 48 में लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये सही हो जाएगा। आपका जो मिलान है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, क्या है ये? एक तो बताइए। देखिए, पहला दिया है मौलिक अधिकार, दूसरा दिया राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का अंग, चौथा दिया है मौलिक कर्तव्य और पांचवा दिया है आर्थिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार है आपका, बताइए? ये आपका जो है राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। सभी व्यक्ति जो सामान्य कार्य कर रहे हैं उनको समान वेतन दिया जाए, ऐसा आपके राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है। ये बात राज्यों को लागू करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो पहला दिया है पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। दूसरा दिया है पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। तीसरा दिया है निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये परिवर्तनीय नहीं है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, जबकि अधिकार जो है आपका क्या है, परिवर्तनीय है। मतलब आपके मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक ये कहाँ कहा गया है? तो पहला देखिए दिया है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा दिया मौलिक अधिकार में, तीसरा दिया राज्य के निर्देशक तत्वों में और चौथा दिया मौलिक कर्तव्यों में। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो IAS 2012 का प्री में आया हुआ प्रश्न है। इसमें देखिए क्या राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, क्या नहीं आता है, वो ये आपको छांटना है। तो पहला दिया है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है, तो ये तो सही है। दूसरा दिया है ग्राम पंचायतों को संगठित करता है। तीसरा दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। चौथा दिया है सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृत अवसर सुरक्षित करता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो कि राज्य के निर्देशक सिद्धांतों से में प्रतिबिंबित है। तो देखिए, जो इसमें आपको यही केवल नहीं बताना है कि ये राज्य के निर्देशक सिद्धांत है कि नहीं, ये बताना है कि जो गांधीवादी सिद्धांतों से कौन सा प्रेरित था। तो जो आपका ग्राम पंचायतों का संगठन जो
आपका दूसरा नंबर है। और आपका तीसरा जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये दो जो ऑप्शन है ये सही है। यही गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित थे। तो यही आपको आंसर जो क्या लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में दिया गया है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आपको बताना है, देखिए पहला दिया है मौलिक अधिकार, तीसरा दिया मौलिक कर्तव्य, तीसरा दिया राज्य के निर्देशक सिद्धांत और चौथा दिया है चुनाव आयोग अधिनियम। तो किसमें जो है कल्याणकारी राज्य में जो है आपके पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, कही गई है। तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें कही गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। पहला दिया है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, दूसरा दिया है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तीसरा दिया है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और चौथा ऑप्शन आपका दिया है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना जो है इसका उद्देश्य था। इसी वजह से संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो है जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया है आयरलैंड के संविधान से, दूसरा दिया है कनाडा के संविधान से, तीसरा दिया है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से और चौथा दिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए नीतियाँ सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, तो एक आयर नामक वैज्ञानिक है वो बनाता है। तो आयर से नीतियाँ कौन बनाता है, आयर। तो इस हिसाब से आप याद रख लीजिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र और जो है अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संविधान के संशोधन की जो पद्धति ये ली गई है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं, शक्तियों का विभाजन लिया गया है। तो 4 चीज़ें यहाँ से ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से। देखिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम आपको बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत में जो बात कही गई किस अनुच्छेद में कही गई है, तो जो आपका अनुच्छेद 51 है इसमें ये बात कही गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की निर्देशक तत्व नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला दिया है महिला पुरुष को समान कार्य के हेतु समान वेतन, मतलब एक महिला एक पुरुष एक साथ अगर समान कार्य करने हैं तो उनके लिए समान वेतन का अवसर। दूसरा क्या कह रहा है, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों का समान अधिकार। तीसरा दिया अस्पृश्यता का उन्मूलन और चौथा दिया कार्य हेतु न्याय संगत मनोचित दशाओं में रहे, ऐसा कहा गया है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है आपका इस क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तो आपके जो है मौलिक राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में आपको ये बातें कही गई हैं, लेकिन जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन है ये आपका मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है, तो ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। तो आपको बताना है कि कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा। तो पहला दिया है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों को सुरक्षा, दूसरा दिया है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, चौथा दिया है समान आचार संहिता और चौथा दिया है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो देखिए जो है आपका शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा ये तो जोड़ा गया था, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह ये भी जोड़ा गया था, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ा गया था, लेकिन जो आपका समान आचार संहिता है इसको ऐड नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो कहाँ से पाया जाता है। देखिए पहला दिया है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा दिया है राज्य मौलिक अधिकार में, तीसरा दिया है राज्य के निर्देशक तत्व में, चौथा दिया है ए और सी दोनों में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यही एक भारत के कल्याणकारी राज्य होने के विचार को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, कामगारों का जो भागीदारी है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ये बताना है। तो देखिए, पहला 43 दिया है अनुच्छेद, दूसरा 43 दिया है, तीसरा आपका 45 दिया है, चौथा आपका 47 दिया है। जल्दी से बताइए। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 43 में कहा गया है, ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो किस सन में पारित किया था बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है 1971 में, दूसरा दिया है 1976 में, तीसरा दिया है 1979 में, चौथा दिया है 81 में। तो इसमें से कौन सा सही है जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 1976, इसमें जो है ये ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निषेध तत्व नहीं है? पहला दिया है महानिषेध, दूसरा दिया है गौ संरक्षण, तीसरा दिया है पर्यावरण संरक्षण और चौथा दिया है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये जो है 14 वर्ष तक की बच्चों की आयु, जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा की बात नहीं करता है। ये केवल 0 से 6 साल तक के बच्चों की, और वो भी जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्तों, केवल हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे इस टेस्ट सीरीज में, और ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा। जहाँ भी संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? पहला दिया है मद्य निषेध, दूसरा दिया है काम का अधिकार, तीसरा दिया है काम कार्य समान कार्य के लिए समान वेतन, और चौथा है सूचना का अधिकार। देखिए, ये भी आपके राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में ये भी है और ये भी है। जो आपका सूचना का अधिकार है RTI है, ये 2005 में आया था, और ये आपका एक मौलिक अधिकार है। RTI एक्ट जो है 2005 में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये आपका एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक तत्व है? देखिए, पहला दिया आपका समान नागरिक संहिता, दूसरा दिया प्रेस की स्वतंत्रता, तीसरा दिया है धर्म की स्वतंत्रता, तो चौथा दिया है आपका विधि के समक्ष समानता। तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता, ये जो है आपका तीनों आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन समान नागरिक संहिता जो है ये आपका राज्य का निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला दिया मूल अधिकार, दूसरा दिया मूल कर्तव्य, तीसरा दिया राज्य के निर्देशक तत्व। अब कहा जा रहा है आपसे कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या से पूरे होते हैं? तो ये आपको बताना है कि किससे ये संबंधित है। तो जो आपका मूल अधिकार है और राज्य के निर्देशक तत्व हैं, ये जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में जो है भारतीय संविधान के उपबंधों में पूरे होते हैं। केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया राष्ट्रगान का राष्ट्रगान का सम्मान करना, दूसरा दिया राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, तीसरा दिया राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, और चौथा दिया है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपने मौलिक कर्तव्य भी पढ़ा है, हमने आपको पूरा समझा दिया अच्छे से सारे अनुच्छेद, तो आपको ये इसका भी टेस्ट लगाना है। देखिए क्वेश्चन आप बताइए कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है इस क्वेश्चन का। जो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा है ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, संपत्ति का बचाव करना और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। देखिए 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 आचार आदर्श जोड़े गए थे ये दोस्तों आपके क्या थे? तो ये मौलिक कर्तव्य थे। और ये कैसे जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत पहले से था, और जो आपका मौलिक अधिकार है ये भी संविधान के जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो इसका भी वर्णन था और निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन था। बाकी जो आपका मौलिक कर्तव्य है इसका वर्णन कहीं नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया
और किस भाग में किया गया, तो भाग 4 में, भाग 4 के ए पार्ट में जोड़ा गया। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 51A है। आप ये भी याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, आपको ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको हमने बताया कि जो मौलिक कर्तव्य है वो 51A में है। तो सारी बातें केवल 51A में ही लिखी हैं। तो ऑप्शन निम्नलिखित में से एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। आपको बताना है किसका संरक्षण करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। देखिए पहला दिया है ग्राम पंचायत, दूसरा दिया है राष्ट्रीय ध्वज, तीसरा दिया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और चौथा दिया है वन्य प्राणी। तो किसका आप संरक्षण करेंगे, आपका मौलिक कर्तव्य बताइए। तो ये वन्य प्राणी जो है, वन्य जीव जो है, उसका संरक्षण करना आपका कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। तो पहला दिया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, दूसरा दिया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने और पालन करना। छूट गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी था उसमें आपसे कहा गया था अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, और चौथा दिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था इसमें से कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी था अस्पृश्यता मिटाना और अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाकी ये आपका मूल अधिकार था और बाकी सभी जो है सही थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। नेक्स्ट को बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे आप भी ना हुए, और उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।